ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में जितना अपने पूर्वजों को, जितना अपने एंसेस्टर्स को आप याद करेंगे, उनके बारे में अपने संतानों के साथ बातचीत करेंगे, उनकी कई बातें ऐसी हैं जो आप अपनी संतानों के साथ शेयर करेंगे तो पितृ काफ़ी खुश होते हैं। एक्चुअली अगर हम पितरों को खुश रखते हैं ना, तो वाकई में पीढ़ियों की पीढ़ियाँ तर जाती हैं। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में पितरों को तर्पण करना, ये पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में बहुत अनिवार्य माना गया है। लेकिन समय जैसे जैसे जा रहा है और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ये सारे जो पुराने रीत रिवाज हैं वो भूलते जा रहे हैं। तो इस समय हम लोगों ने देवन एंजल हीलिंग एंड रिसर्च सेंटर के अंदर हम लोगों ने एंसेस्टर्स हीलिंग का 15 दिन का एक वर्कशॉप भी रखा है, जिसके अंदर हम लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू, बाहर वाले लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू बताते हैं, और जो ऑफलाइन है वो हमारे सेंटर पे आके और एंसेस्टर्स हीलिंग कराते हैं। इस एंसेस्टर्स हीलिंग में एक बहुत ज़रूरी बात जो हमें लगी कि पीढ़ियों से चले आ रहे दोषों से मुक्ति का प्रयोग आप लोगों को बताएं, क्योंकि कई पीढ़ियां, बहुत बार देखने में आता है कि परिवार की कई पीढ़ियों में एक ही तरह का दोष, श्राप चला आता है। ऐसे श्राप या दोष से मुक्ति के लिए ये एक सरल, अत्यंत सरल एवं प्रभावशाली प्रयोग है। इसके लिए हमें क्या चाहिए? काला मोटा धागा चाहिए। सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। काला मोटा धागा चाहिए, सरसों का तेल, दीपक, बाती बनाने के लिए रुई। अब कैसे करनी है ये विधि, ये भी सुन लीजिए। सरसों के तेल का दीपक जलाएं, थोड़ा तेल उसमें से अलग रख दें। काला धागा लेकर अपनी हथेली के बराबर 2 धागे काट लें। आपकी हथेली का माप लेके काले धागे को लेकर अपनी हथेली के बराबर के 2 धागे काट लें। एक धागा हाथ में लें और इंटेंशन दें। इंटेंशन दें यानी धारणा करें, संकल्प रखें। एक धागे को हाथ में लें और इंटेंशन दें कि आपके पिता के परिवार की 7 पीढ़ियों में जो कोई भी श्राप, दोष, बाधा, वचन, प्रतिबद्धता, कार्मिक दोष, कार्मिक बंधन इत्यादि चले आ रहे हैं, वे सब इस काले धागे में गांठों के रूप में आ गए हैं। फिर से हम कह रहे हैं, अच्छी तरह से सुन लीजिए। एक धागा हाथ में लें और धारणा करें, मीन्स इंटेंशन रखें कि आपके पिता के परिवार की 7 पीढ़ियों में कोई भी श्राप, दोष, बाधा, वचन, प्रतिबद्धता, कार्मिक दोष, कार्मिक बंधन आदि चले आ रहे हैं, वे सब इस काले धागे में गांठ के रूप में आ गए हैं। अब धागे में 7 ढीली गांठें लगाएं। बहुत कस के गांठ नहीं लगानी है। इस काले धागे में पहले सबसे पहला धागा लिया, उसमें 7 ढीली गांठें लगाएं। अब दूसरा धागा हाथ में लेकर फिर से इंटेंशन दें कि आपकी माता के परिवार की 7 पीढ़ियां में जो भी कोई श्राप, दोष, वचन, बाधा, प्रतिबद्धता, कार्मिक दोष, कार्मिक बंधन आदि चले आ रहे हैं, वे सब इस काले धागे में गांठ के रूप में आ गए हैं। अब ये दूसरे धागे में भी 7 ढीली गांठें लगा लें। एक पिता के परिवार के लिए बोल दिया, एक माता के परिवार के लिए बोल दिया। अब इंटेंशन करें, यानी अब धारणा करें कि इन गांठों के खोलने के साथ साथ आप इन श्राप, दोषों, वचन, बाधाओं, कार्मिक बंधनों आदि से मुक्त हो गए हैं। क्या आपको करना है अब इंटेंशन कि इन गांठों के खोलने के साथ साथ आप जो भी श्राप था 7 पीढ़ियों का, दोष, वचन, बाधाएं, कार्मिक बंधन इत्यादि से मुक्त हो गए हैं। इस धारणा के बाद दोनों धागों की 7 गांठों को एक एक करके खोल दें। 2 धागों में गांठें बांधी ना, तो अब इंटेंशन के साथ कि हम सब चीज़ों से मुक्त हो गए हैं, सारे कार्मिक बंधनों से मुक्त हो गए हैं, समस्त श्राप से मुक्त हो गए हैं, समस्त बाधाओं से मुक्त हो गए हैं, और ऐसे करके दोनों धागों की
गांठें धीरे धीरे खोल दें। खोलते ही आप सब में से मुक्त हो गए हो। अब इन दोनों धागों को सरसों के तेल में भिगो लें। जो बाकी सरसों का तेल आपने रखा ना एक साइड तो आपने सरसों के तेल का दीपक जलाया। अब जो दूसरा बाकी सरसों का तेल रखा है तो दोनों धागों को सरसों के तेल में भिगो लें और इन्हें दीपक से जला लें, यानी दीपक के अंदर इन्हें जला लें। फिर जले हुए धागे को और दीपक को दोनों को किसी पौधे के नीचे रख दें और हाथ जोड़कर अपने समस्त पूर्वजों पितरों से क्षमा याचना करें कि हे पितरों, पूर्वजों, दादा परदादा, नाना परनाना, नानी, दादी परदादी, हमसे, हमारे परिवार से चली आ रही 7 पीढ़ियों से कहीं भी कोई भी बुरे कर्म हुए हों, कोई दोष हुआ हो, उन सब से आप हमें मुक्त करिए और हमेशा आप हमारे दिल में वास करेंगे। आप अब हमारा आशीर्वाद हम पे और हमारी संतानों पर बनाकर रखें। और ये पितृपक्ष के अंदर जितना हो सके श्रीमद् भागवत कथा आप खुद घर में पढ़ें। डोंगरे जी महाराज की तो बहुत छोटी है, जो 15 दिन के अंदर पूरी हो जाती है, तो थोड़ा थोड़ा सा आप पढ़ते रहिए। अगर नहीं पढ़ते तो जैसे भी आप फ्री बैठते हैं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण नारायण श्रीमन नारायण का जाप करते रहिए और मन के अंदर से अपने संतानों को खूब आशीर्वाद दीजिए, खूब आगे फले फूले और पितरों से हमें खूब आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। राधे राधे।